छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अब जल्दी से एक शादी का मुहूर्त निकाल लीजिए। आज से ठीक 4 दिन बाद तो बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है, और अगर इस शुभ मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ तो अगले 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त फिर नहीं बनता है। पर इतनी जल्दी हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? सर, हम तो कहते हैं कि अगर हम सब लोग मिल बांट के कोशिश करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा। हाँ, सत्येंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सृष्टि ने तो कहा था वो रेडी है, फिर अभी तक आई क्यों नहीं? तब तक हम कैब बुक कर लेते हैं। हाय, क्या कर रहे हो ये? आज कोई हमें रोक ले यार, हम बेहोश हो जाएंगे। अब इस खूबसूरती की ना तुम आदत डाल लो, रोज का नजारा होने वाला है। फिर तो ना हमारा काम धंधा सब चौपट। सृष्टि, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि 3 दिन बाद हमारी शादी है। कल तक तो हम घर वालों से लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, और आज हम मंगलसूत्र खरीदने जा रहे हैं। सच कह रहे हो, सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा है ना। आज हम तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र खरीदने जा रहे हैं। सार्थक, हम बहुत खुश हैं। हम भी। पर अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो ना, देर हो रही है। कैब बुक कराइए, अभी आती होगी। कैब? क्यों? बाइक है तो कैब कैंसिल करो, इसी पर चलते हैं। चलो। मैडम, अब ये बाइक वाइक छोड़िए। जैसे ही हमारी नौकरी लग जाएगी ना, तो सबसे पहले हम कार खरीदेंगे और तुम्हें कार में घुमाएंगे। 1 मिनट, हम पहले ही क्लियर कर देते हैं एक बात। चाहे तुम कितने भी अमीर हो जाओ, पर हमें हमेशा बाइक पर ही घुमाओगे। हमें तुम्हारे साथ बाइक पे घूमना बहुत पसंद है। अरे मैडम, यहाँ हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, और तुम हो के बाइक पर अटकी हो अभी तक। आदमी जिंदगी में रिवर्स गियर में नहीं जाता है, समझी? अच्छा, भूल गए हमने बाइक पर कितने प्यारे प्यारे पल बिताए हैं। अरे, तुम हमें लॉन्ग राइड्स पर लेके जाते थे, और जब हमें ठंड लगती थी तब हम तुम्हें पकड़ के बैठते थे, और जब तुम जोर से ब्रेक लगाते थे हम तुम्हारे इतने करीब आ जाते थे। ये सब कार में कहाँ होगा? हमें कुछ नहीं पता, भले ही तुम्हारे पास 1000 गाड़ियां क्यों ना हो, हमारे लिए एक बाइक हमेशा लेकर रखोगे बस। अब मुस्कुराते ही रहोगे, अब प्रकाश को फोन भी करोगे। चलो, देर हो रही है। लियो, आपकी सवारी हाजिर है भाभी जी। वो कहा है कि हम आपको खिड़की से देख लिए थे, क्या आप हमारा इंतजार कर रही हैं? इसलिए देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ प्रेजेंट है आपके सामने। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है प्रकाश, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अच्छा सुनो, आज ना गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, बीवी की तरह बैठना, एकदम हक से। दिल को धड़कना तुझी से ही है, अनजाना है ये सफर, हमराह तू है अगर, हर जन्म तेरे संग रहना है। हे प्रभु, हमरी भी ना ऐसी राम सीता टाइप जोड़ी बनवा दीजिए। वो कहा है कि हम ना मीठी सुपारी खाना छोड़ देंगे, कसम से। लखनऊ वाले फूफा जी, उन्नाव वाले मामा जी, बड़की मौसी, और सोसाइटी में से गुप्ता जी, मनोहर जी, राम किशन, लाला प्रसाद और श्रीवास्तव साहब, ये सब होंगे दोनों पक्षों की तरफ से। अरे, हमरे बहन और बहनोई का नाम लिखे हैं या भूल गए? अरे भाई, ससुराल वालों को भूल के सारी जिंदगी ताने सुनना है क्या हमें? लाइए, ये लीजिए। अच्छा भारती, हमने लगभग सारे मेहमानों के नाम लिख लिए, लेकिन कार्ड छपवाने के लिए समय तो है नहीं हमारे पास, इसलिए सबको हम फोन करके ही आमंत्रित कर देते हैं।
अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन खरीदारी भी तो आज ही से शुरू करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, कल्याणी के साथ जाके जो जो खरीदना है वो जाके खरीद लो। और हाँ, सृष्टि और उसके घर वालों को क्या देना है वो भी खरीद लेना, लेकिन क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान देना चीज खरीदते समय। पैसों की चिंता बिल्कुल ना करना। अरे आप कोनो चिंता मत कीजिए, सब हो एक नंबर सामान लेंगे। हाँ, ऐसा का करें कि ये सारी पंचायत ही ठप हो जाए। अच्छा ठीक है, हम जरा गुप्ता जी से मिल के आते हैं। वो पंडाल और उसकी सजावट के बारे में कुछ बात करनी है ना, तो वो भी हम उनसे कर लें। अरे चाय तो पी लीजिए, लेकिन एक बात बताइए, ये सारी जिम्मेदारी तो मिश्रा जी के हाथ में है ना? हाँ भारतीय ठीक है, लेकिन समय कहाँ है? सब लोग मिल बांट के करेंगे तभी हो पाएगा। जरा मिल के आते हैं। ये बात सही है, इतना काम होता है शादी ब्याह का। मम्मी, अरे जिस बेटी के लिए इतनी पंचायत कर रही हो, वो आपके हाथ से खिसक के अपनी बीवी के पल्लू में बंधने जा रहा है। कुछ भी। हाय रे भोली ममता, हमारी मम्मी के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको कुछ दिखता ही नहीं। अरे आप भूल गई का? कहीं से उस सृष्टि के कहने पर अपने दोनों हाथों में बाल्टी लेकर भागा था आपका बेटा। अरे वो तो छोड़ो, अरे पूजा के वक्त वो विपदा आते आते टल गई, फिर भी उस सृष्टि का ही नाम जपा जा रहा है आपका सार्थक। अभी से ये हाल है तो न जाने शादी के बाद क्या होगा। हमें तो लगता है जोरू का गुलाम ही बन जाएगा। जिसे हम कह रहे हैं मम्मी कि बड़ी घर की लड़कियां होती है ना, वो अपने पति को अपनी उंगलियों पे नचाती है। हाँ बैठो, हम समझाते। बड़े घर की बहू आए तो समाज में मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब बढ़ जाता है, समझ रही हो? हमारी भोली भाली मम्मी कब समझेंगी आप दुनियादारी। अरे कहते हैं बेटियों को बड़े घर में ब्याहना चाहिए और बहू छोटे घर से लानी चाहिए, ताकि वो अपने कब्जे में रहे, वरना सर पे नाचेगी। समझी? वो तो ठीक है, लेकिन अपना सार्थक सृष्टि से प्यार भी तो करता है, पसंद करते हैं दोनों एक दूसरे को। अब क्या करें? जी वही तो बर्बादी की जड़ है ना मम्मी, समझी? नहीं, हम जानते थे आप नहीं समझोगी। आओ हम दिखाते। अरे आओ ना। कहाँ बताने जा रही हो भैया? आओ तो। वो देखो, आपके समधी जी का रौब। ये लड़की वाले हैं, लेकिन गर्दन ऐसी तान के खड़े हैं जैसे हमारे घर में लड़की दे रहे तो आसान कर रहे हैं। और वो हमारे पप्पा घर के टॉमी की तरह उनके आगे पीछे घूम रहे, देखिए तो। कल्याणी, कह तो तुम सही रही हो, तुम्हारे पापा भी ना क्या कहें। अरे वो अभय भी यही समझ रहे हैं कि वो मिश्रा जी उनके जो है सर हैं और वो उनके मुलाजिम। भूल गए हैं कि अब वो उनके सर नहीं समधी बन चुके हैं, और वो खुदे कहाँ हैं? लड़के के पिताजी। तो वो हिसाब से तो उनका स्थान ऊपर का हुआ ना। तुम कह रहे हैं मम्मी कि शादी ब्याह करके भी ना कोनो फर्क नहीं आने वाला, उल्टा ये लोग हमारे घर पे अपनी लड़की देकर हमारे पे राज करेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कल्याणी? हमारा सार्थक सृष्टि से प्रेम करता है और उसकी खुशी के लिए ही तो ये सब हो रहा है, वरना कौन चाहता था ये सब हो। अब जो हो रहा है ना, वो ही जाने दो, क्या कर सकते। मम्मी, जो हो रहा है ना, तुम उसके आगे झुक सकती हो, हम नहीं। सर प्लीज टेक अ लुक, हमारे पास बहुत ही लार्ज वैरायटी है। ये बहुत सुंदर है, हमें पसंद है। हमें भी। ये कितने का है? सर ये 3 लाख का है, असली हीरा है, प्योर डायमंड। अब वो वाला दिखाइए हमें।
ये देखो सार्थक, ये भी कितना सुंदर है ना। और इसकी डिजाइन उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। मैम ये असली हीरा तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है और ये सिर्फ 18,000 में आ जाएगा। ठीक है, हम ये वाला ही लेंगे। राइट, मैं ये पैक करा देता हूँ। अपनी चॉइस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हो? हमारी चॉइस तो तुम हो और तुम्हारे लिए हम रत्ती भर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये सब तो सिर्फ रस्में हैं जो हमें तुम तक पहुंचने के लिए निभानी है ना? हम तुमसे वादा करते हैं सृष्टि, बहुत ही जल्द ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि इस दुकान की जिस भी चीज पर तुम उंगली रख दोगी ना, और तुम्हारे हाथों में होगी। अच्छा, हमें तो लगा तुम हमारे लिए पूरी दुकान खरीदोगे। हाँ, तो वो भी कर देंगे हम। तो ठीक है, जब खरीदोगे तब कर लेंगे शादी। अच्छा बेटा, तो तुम हमारी मौज ले रही थी अभी तक, तुम आजकल कुछ ज्यादा मजे नहीं लेने लगी हो हमारे। अब हम क्या करें, तुम हो इतने मजेदार। अरे भैया ये इधर नहीं, उधर लगाना है, उधर। ठीक है? अरे भैया, हाँ वो अच्छे से ढक दो चारों तरफ से। हाँ बहुत से। अरे वाह, यहाँ तो तैयारी भी शुरू हो गई कल की। अरे फूल वाले भैया, इधर आओ, इधर आओ, इसे लेके जाओ भैया, उधर लगाओ। अब कल्याणी, हाँ हम क्या सोच रहे हैं, तुम घर जाओ, हम ये गिफ्ट है ना जो सृष्टि बिटिया के लिए लिए हैं कल पहनने को, हम सोच रहे हैं हम खुद ही उसको दे आए। अट्टे चाप से लिए हैं ना, देकर आते हैं। मम्मी क्या कर रही हो? वो आपका समधियानो है, मुंह उठाकर ऐसे नहीं जा सकती ना। और हम कहाँ हैं यहाँ पे? हम जाते हैं। आप थक गई होंगी, अब घर जाकर आराम करो। अच्छा ठीक है, ये भी पकड़ लो। हाँ, ये मेरे। लेकिन सुनो, हाँ उसको याद से कह देना कि उसकी सास का आशीर्वाद और प्रेम है। हाँ? यही पहनना। हम कह देंगे। ठीक है? हाँ। चलो कल्याणी, सृष्टि को मेहंदी की साड़ी दे आते हैं। तुम्हें पता है अधीरा, तुम्हारे पापा जी ने ना बहुत पहले से सृष्टि के लिए सारे गहने बनाकर रखे थे कि जब शादी का समय आए तो कभी कोई परेशानी ही ना हो। देखो कितने सुंदर है ना। तुम एक काम करना, हाँ, तुम सारंग के साथ जाकर इन सारे गहनों को ना पॉलिश करवा लाओ। हाँ, और सोनार से कहना कि परसों तक ले दे, क्योंकि शादी के दिन सृष्टि को ये सारे गहने पहनने हैं। ये लो, ये है रिसीट, इसे भी साथ ले जाना। हाँ पापा जी तो पापा जी, मम्मी जी भी पूरा पैसा लुटाने के लिए तैयार बैठी हैं अपनी बेटी पर। आज ये कहने दे रही हैं, कल जमीन जायदाद नाम कर देंगे और हम सड़क पे आ जाएंगे। नहीं, हम ये होने नहीं देंगे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत गुमान है ना तुम्हें अपने भाई पे। अगले 3 दिनों में उसे तोड़ के नहीं रख दिया तो हमारा नाम बदल देना। बदल के रख देंगे हम तुम्हारे चेहरे से ये खुशी का रंग। निकम्मे पति वाली, कहे कि ननंद को ब्याहने की जितनी खुशी हो रही है ना, सब पे पानी फेर देंगे हम। देखो भैया, ये पीला वाला पर्दा है ना जो, ये लटकना नहीं चाहिए, इसको पूरा टाइट से बांध देना, ठीक है? और ये सारी लाइट तो जल जाएंगी ना अभी, कुछ कोना कोना कोई भी नहीं छूटना चाहिए भैया।
हमारे पति तो किसी काम के नहीं, इन्हें अपने साथ लिया तो जो चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा। मिसेस सार्थक यादव, ये मंगलसूत्र हमें वो पहचान दिलाएगा जिसके सपने हमने इतने सालों से सजा रखे हैं। दीदी, आप आइए ना, बैठिए, हम आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। रहने दो, मक्खन लगाने की कोनो जरूरत नहीं है। हमारा बस चले तो हम तुम्हारा चेहरा भी ना देखें। लेकिन क्या करें, सार्थक की इकलौती बहन है ना, रस्में तो निभानी पड़ेंगी। मेहंदी का कपड़ा भेजा है मम्मी ने तुम्हारे लिए। वो चाहती है कि मेहंदी के वक्त तुम यही कपड़ा पहनो। जी दीदी। और हमारे यहाँ पे और एक रस्म है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सगुन का एक जोड़ी कपड़ा नौकरों को दिया जाता है नई दुल्हन के हाथ से। वो फुलवा है ना, तुम उसे ये दे देना, भूलना मत। और याद रखना, ये तुम्हारा, ये फुलवा के लिए, ठीक है? ठीक है दीदी। और एक बात, हम यहाँ आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिश्ते में कोई फर्क पड़ गया है। जैसा बना है वैसा ही रहेगा, समझी? जी हाँ, ये सारे गहने हमारी दुकान के ही बने हुए हैं। बताइए क्या करना है इनका? जी हमें ये ऐसे ही गहने बनवाने हैं, लेकिन नकली। सिर्फ सोने का पानी चढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बन जाएंगे। लेकिन हमें ये गहने 2 दिन में चाहिए। 2 दिन? 2 दिन हो जाएगा, कारीगर है, हो जाएगा। ठीक है जी, बन जाएंगे। जी। ये असली गहने भले ही तुम्हारे नाम के बनाए गए हों सृष्टि, पर इन पर सिर्फ हमारा हक है। फुलवा दीदी, ये लीजिए, ये हमारी तरफ से आपके लिए है, और कल मेहंदी में आपको यही पहन कर आना है, ठीक है? जी दीदी। अब आएगा मजा सृष्टि देवी, क्योंकि ये तुमने खुद ही अपनी शादी पे कुल्हाड़ी मार दी। भाई राशि जी, हमने सत्येंद्र जी को बोल दिया है कि हमारे जितने भी कॉलोनी के लोग हैं उन सबको निमंत्रण दे चुके हैं। आप सिर्फ अपने नाते रिश्तेदारों को इनवाइट कीजिएगा, और साथ ही हमने सजावट वाले को भी बोल दिया कि भाई सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमने भी अधीरा से कह दिया कि वो सारे गहनों को ना पॉलिश करवा ले। और गुप्ता जी और मनोहर जी के घर तो हम खुद गए हैं और उनसे कहा है कि कल से सारे फंक्शन शुरू हो रहे ना, तो मेहंदी से लेके संगीत तक उन्हें बराबर हर फंक्शन में रहना है, ठीक है? वेरी गुड। अरे सुनिए, संगीत की बात कर रही हैं तो सृष्टि से पूछिएगा कि अगर कुछ खास करवाना चाहती है संगीत के दिन तो हमें बता दे। जी हम उससे पूछ लेंगे। सृष्टि, अरे हम तुम्हारी बात कर रहे थे। सुन बेटा, तुम्हारे पापा पूछ रहे थे कल से तुम्हारी शादी के सारे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं ना, तुम्हारी कोई खास इच्छा है तो बता दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे कार्यक्रम तुम्हारी पसंद से हो। पापा, हम तो बस एक सिंपल सी शादी करना चाहते हैं और ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। पैसे बचेंगे तो रिटायरमेंट के बाद काम आएंगे ना। बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, पापा ने सबका इंतजाम कर रखा है, बस तुम अपने मन की बात बताओ। हमारे मन की इच्छा तो आपने पहले ही पूरी कर दी है, हमें सार्थक देखकर। अब तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। ए लो, देख रही हो बउआ, अभी से सार्थक इनका सब कुछ हुई गवा। पता नहीं शादी के बाद ये क्या करेंगे। दादी, मतलब आपके ये सेंटिमेंटल डायलॉग अभी से चालू हो गए ना?
हमें पता है आप सेंटिमेंटल होकर ना बात को घुमाना चाहती हैं, पर ये बात तो आप भी जानती हो, हमारी फेवरेट लिस्ट में आप हमेशा टॉप पर ही थी और टॉप पर ही रहोगी। हम तो चाहते हैं कि आप जिंदगी भर हमें यूं ही ज्ञान देती रहे। और पापा का खूब सारा प्यार और थोड़ा सा गुस्सा हमेशा हमें मिलता रहे। और माँ, जैसे आप हमारा ध्यान रखती हो ना, छोटी छोटी बातों पे हमारी इतनी फिक्र करती हो, वैसे हमेशा करती रहो। पर अब ये कैसे होगा? 4 दिन में तो तुम हम सबको छोड़कर जा रही हो ना। तभी तो माँ हमने अपना ससुराल एकदम पड़ोस में चुना है, ताकि आप हमेशा हम पर नजर रख सको। और हम तुम्हें सारी जिंदगी उपदेश कैसे दें? हमें तो जिंदगी थोड़ी दिन की बची है। क्यों दादी? मतलब आपने मान लिया कि आप बूढ़ी हो गई हो? चल हट, बूढ़ा होगा तेरा बाप। देखिए ना, हमें बस यही चाहिए माँ, आप सबका हंसता खिलता चेहरा। चलिए अब आप बैठिए, आज हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। वाह अब तुम्हें क्या हो गया बउआ? काहे मुंह लटकाए बैठे हो? कुछ नहीं माँ, बस डर लग रहा है कि कहीं अमृत की तरह सार्थक भी गलत ना निकले। बस ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारी बिटिया अपने घर पर सुखी रहे और जो गलती अमृत के साथ हुई है वो सार्थक के साथ ना हो।